अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी का एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है। सिलेक्शन कमेटी ने फखर जमान से मुतल्लिक कहा था कि वो अनफिट हैं, इसलिए हमने उनको सिलेक्ट नहीं किया है, उनकी मैच फिटनेस नहीं है। लेकिन हैरानकुन तौर पर फखर जमान रावलपिंडी में मैच खेल रहे हैं और रावलपिंडी में मैच खेलते हुए उन्होंने ओपनिंग की है, मार्कोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ओपनिंग करते हुए उन्होंने अच्छे खासे रन्स किए हैं। इफ्तिखार अहमद की क़यादत में उन्होंने मार्कोर्स की नुमाइंदगी करते हुए नूरपुर लायंस के खिलाफ मैच खेला है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सब क्या है। मैं आपके सामने पूरी खबर रखता हूं कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि फखर जमान के साथ हाथ हुआ है और फखर जमान को टीम से ड्रॉप इसलिए नहीं किया गया कि वो अनफिट हैं, कोई ऐसा उनके साथ मसला है। अगर मसला है तो फिर मैच कैसे खेल रहे हैं? ये भी तो एक मैच है ना, जो अभी आप कप करवा रहे हैं, T20 कप आप करवा रहे हैं, चैंपियंस कप, उसमें फखर जमान खेल सकते हैं तो नेशनल मैच में क्यों नहीं खेल सकते हैं? अगर फिटनेस ही मसला है तो फिर तो उनको रेस्ट देना चाहिए था। अगर उनका वो अनफिट है और उनके साथ कोई बीमारी है, जैसे कि आपने कहा कि उनको सांस लेने में मुश्किलात होती हैं, उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, थोड़ा सा इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, चेस्ट में सीने का उनको दर्द है या दबाव वो फील करते हैं, ज़्यादा वो भाग नहीं सकते, रनिंग नहीं कर सकते, उनकी सांस फूल जाती है। अगर ऐसा ही है तो क्या रावलपिंडी में ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा? अगर फखर जमान अनफिट है तो फिर आपने रावलपिंडी वाले मैच में उनको क्यों खिलाया है? आपने उनको चैंपियंस कप में क्यों शामिल किया है? वो कैसे ओपनिंग कर रहे हैं? 25 रन किए हैं फखर जमान ने बतौर ओपनर। उनकी टीम के कैप्टन इफ्तिखार अहमद हैं। तो दोस्तों मसला ये नहीं था, मसला कोई और था। और मसला ये था, मैंने आपको बताया हुआ था कि आकिब जावेद साहब उनको पर्सनल ले गए हैं। आकिब जावेद साहब ने जब बाबर आजम को मुल्तान टेस्ट में पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद उनको ड्रॉप किया था ना बाबर आजम को, तो फखर जमान उनके हक में बोले थे। तो आकिब जावेद ये समझते हैं कि ये कैसे मेरे किए हुए फैसले को ये चैलेंज कर सकते हैं या उस पर बोल सकते हैं, जबकि फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए आप तनकीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि आकिब जावेद ने ही फखर जमान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हुआ है, यहां तक लाने में, उनको यहां बहुत बड़ा प्लेयर बनाने में उनका बड़ा किरदार है लाहौर कलंदर्स में, जिस तरह से आकिब जावेद ने सपोर्ट किया। लेकिन जिस तरह से फखर जमान ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के हवाले से भी कहानी आपके सामने है कि वो ट्वीट उन्होंने नहीं किया था, वो जो प्लेयर एजेंट कंपनी थी उन्होंने साया कारपोरेशन उसने किया हुआ था, उसकी जानिब से ट्वीट किया गया था, जिस पर फखर जमान के भाई ने आकर एक वजाहत भी दी कि यह ट्वीट फखर जमान की जानिब से नहीं किया गया है। तो पाकिस्तान टीम के पास अगर गुज़िश्ता 10 सालों में अगर आपने कोई बेहतरीन ओपनर, आज की मॉडर्न डे क्रिकेट का बेहतरीन प्लेयर आपने पैदा किया है ना, तो वो फखर जमान है, जिसको आप T20 में भी खिला सकते हैं, जिसको आप ODI में भी खिला सकते हैं। लेकिन आगे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है और आपने एक इतने बड़े बैट्समैन को आपने ड्रॉप कर दिया और उसको सबक सिखा रहे हैं आप कि आपने ऐसा नहीं करना। जिसके लिए वो बोला था, यानी कि बाबर आजम, उसको आपने टीम में रख लिया है। और मैं तो एक प्लेयर को सुन रहा था, पाकिस्तान के साबिक कप्तान को, वो कह रहे थे कि फखर जमान को अगर रिजवान चाहते ना तो वो शामिल करवा सकते थे, और इसलिए शामिल नहीं करवाया मोहम्मद रिजवान ने कि उनको खुद से कुछ मसला है, कि क्योंकि फखर जमान का नाम T20 की कप्तानी के लिए भी आ रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 के लिए नया कैप्टन भी ढूंढ रहा है। वो मोहम्मद रिजवान को मुस्तकबिल में मुस्तकिल कैप्टन T20 का नहीं रखना चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला, कोई अटैकिंग माइंडसेट का कोई कैप्टन ढूंढ रहा है। तो उनकी नज़र फखर जमान पर भी थी कि इनको भी कुछ अरसे के लिए आप T20 का कैप्टन बना दें। तो बाज़ हल्के ये कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान भी इनसिक्योर फील कर रहे थे फखर जमान की वापसी पर, तो लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा मसला हुआ है इसलिए। लेकिन हैरानकुन तौर पर दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि वो पाकिस्तान का टैलेंट है, एक दुनिया क्रिकेट उस पर बोल रही है कि यार आप ऐसे उसे कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। वसीम अकरम उसे ऐसा प्लेयर करार देते हैं जो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करने वाला प्लेयर है, जो दूसरी टीम को दबाव में लाने वाला प्लेयर है, जो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। अगर वो अनफिट है, वो ठीक नहीं है, तो 25 रन उसने रावलपिंडी में कैसे कर लिए? आपने कैसे उसको शामिल फिर कर लिया? अगर वो अनफिट था, उसके साथ मसाइल थे, तो दोस्तों मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने उसे पर्सनल लिया, उसे आप सबक सिखा रहे हैं। यही उसका जुर्म नहीं है। उसका एक और जुर्म भी था कि एक मीटिंग हो रही थी, चेयरमैन PCB उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे थे, सदारत कर रहे थे। तो उस्मान वाला साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, उनको देखते थे वो, और NOC वगैरह जारी करते थे। तो उस हवाले से भी फखर जमान उनके खिलाफ वो चेयरमैन PCB के सामने बोले थे कि भाई हमें ये मसाइल आते हैं, हमें तंग किया जाता है, और उनका इशारा उस्मान वाला साहब की तरफ था। तो जो क्रिकेट की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जो हमारे पावर कॉरिडोर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं,
जिनका क्रिकेट से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बाबू टाइप लोग हैं, तो वो बाबू टाइप लोग जो हैं वो भी बड़ा गुस्सा करके हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि फखर जमान को सबक सिखाया जाए। तो यही वजह है कि वो फखर जमान को बेसिकली सबक सिखा रहे हैं भाई। बाकी अगर अनफिट होते तो फिर वो रावलपिंडी में खेल तो ना रहे होते। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।